नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गणेशा में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं अजय एकादशी कब है और एक अजय एकादशी व्रत से मिलेगा खोया हुआ आपको सब कुछ जानकारी लेकर आए हैं। जानेंगे इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, नियम, महत्व और पौराणिक कथा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी जानकारी। ये जो अजय एकादशी है वो 19 अगस्त 2025 को इसका व्रत रखा जाएगा। इस व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। अजय एकादशी 2025 में जुड़े इसके नियम, पूजा विधि, महत्व और पौराणिक कथा को हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हर वर्ष जो है भादवे माह की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के मौके पर अजय एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह दिन सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु को समर्पित है और इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो इस बार एकादशी जो व्रत रखा जाएगा अजय एकादशी का, वो दिन तो मंगलवार होगा और 19 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। तो दोस्तों, इसका अजय एकादशी का अब हम मुहूर्त जान लेते हैं कि क्या रहेगा। एकादशी तिथि की जो शुरुआत होगी वो 18 अगस्त 2025 शाम 5:22 तक रहेगी और एकादशी तिथि का जो अंत होगा वो 19 अगस्त 2025 मंगलवार दोपहर 3:32 तक रहेगा। तो दोस्तों, व्रत का जो पारण का समय रहेगा वो 20 अगस्त 2025 सुबह 5:35 से लेकर 8:29 तक रहेगा। तो व्रत रखा जाएगा 19 अगस्त को। अब जान लेते हैं कि अजय एकादशी की व्रत विधि क्या है। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, सभी व्रत को जब हम लोग करते हैं तो सुबह सबसे पहले स्नान करते हैं और फिर व्रत करने का हम लोग संकल्प लेते हैं। इसके बाद गंगा जल के छिड़काव से घर को शुद्ध करते हैं। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करते हैं और फिर भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, तुलसी के पत्ते के साथ अर्पित करें और हरि विष्णु को गंगा जल के से स्नान कराने के बाद धूप दीप जलाएं। व्रत के दौरान पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें पूरे दिन। शाम के समय विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु जी की आरती करें। अगले दिन द्वादशी तिथि के मौके पर व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, कपड़े दान करें, जो भी मतलब आप लोगों की इच्छा है। अजय एकादशी के व्रत में क्या करें, ठीक है ना। तो ये तो सब हमने आपको बताया कि सूर्योदय से पहले स्नान कर लें, व्रत करने का संकल्प लें, भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें और व्रत के दौरान किसी भी तरह का तामसिक भोजन ना करें, ठीक है। और अजय एकादशी के दौरान सात्विक भोजन या फलाहार ही करना चाहिए। इस दिन ज़रूरतमंदों को दान करने से सभी तरह की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। और अजय एकादशी के दिन क्या ना करें ये भी जान लेते हैं। इस दिन भूल कर भी प्याज, लहसुन या मांसाहार जो युक्त भोजन होते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही घर में किसी भी को भी मंद्रापान वगैरह भी नहीं करना चाहिए। बाल और नाखून भी नहीं कटवाना चाहिए। अजय एकादशी के दिन बिस्तर पर सोने की बजाय ज़मीन पर अपना बिस्तर लगाकर सोना बहुत अच्छा माना जाता है। और व्रत के दिन तामसिक विचारों या बातों से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे अजय एकादशी कौन से दिन है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और पूजा का समय। तो दोस्तों, अब देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं अजय एकादशी की व्रत कथा। तो दोस्तों, पौराणिक कथा के मुताबिक प्राचीन समय में चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे। उनके पास किसी भी तरह से धन धान्य
की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि राजा थे तो उनके पास धन धान्य की कमी होनी तो कोई वो ही नहीं होता, बहुत ज़्यादा उनके पास धन धान्य था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब राजा का पूरा राजपाट खत्म हो गया, यहाँ तक कि पत्नी, पुत्र और परिवार हर किसी रिश्ते मतलब उनके रिश्ते खत्म हो गए, जिसके बाद राजा हरिश्चंद्र एक चंडाल का दासी बन गया। तो एक वक्त गांव में गौतम ऋषि का आना हुआ। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम कर अपनी समस्या सुनाई। गौतम ऋषि ने हरिश्चंद्र की सारी समस्या सुनकर भादवे माह के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी व्रत करने की सलाह दी कि तुम ये व्रत करो। ऋषि ने बताया कि इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होगा और आपका खोया हुआ एक बार फिर से वापस सब कुछ मिल जाएगा। तो राजा जी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने ऋषि के बताई हुई सलाह के अनुसार हरिश्चंद्र ने विधि पूर्वक भादवे कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। अजय एकादशी व्रत के प्रभाव से हरिश्चंद्र के सभी पाप जो है नष्ट हो गए। इसके साथ ही राजा का परिवार और राजपाट भी उसे दोबारा प्राप्त हो गया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से हरिश्चंद्र को मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इसलिए कहा जाता है कि अजय एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को खोया हुआ सब कुछ वापस मिल जाता है। तो अजय एकादशी पर करें ये खास उपाय। अजय एकादशी जो लोग व्रत रखते हैं या फिर व्रत भी नहीं रखते हैं वो लोग ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, तुलसी के पौधे में दीपक जलाएं। पीला वस्त्र या वस्त्र गरीब जरूरतमंदों को दान करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। गरीबों को भोजन दें। कपड़ों का दान करें। और अजय एकादशी का अब हम महत्व जान लेते हैं। भादवा मास की कृष्ण पक्ष को जो एकादशी व्रत किया जाता है, हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार इस व्रत को अत्यंत फलदायी माना जाता है। एकादशी के जो व्रत होते हैं साल के, वो सब बहुत ही मतलब उनके जो सारे व्रत होते हैं बहुत ही फलदायी होती हैं। इस व्रत का नियम पूर्वक पालन करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही जीवन में सभी तरह के पाप नष्ट होते हैं। तो शास्त्रों के मुताबिक अजय एकादशी का व्रत करने से सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। यह व्रत जीवन में कष्टों और दुखों को दूर करने का काम करता है। इस दिन दान, पूजा, जप, तप करने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी अजय एकादशी को लेकर जानकारी। तो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और सभी को अजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। श्री हरि।